मार्केट जीके में आपका पॉलिटी क्लास आज से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, ठीक। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास दो भागों में बांटा गया है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन दिया गया है, ठीक। और दूसरा दिया गया है ब्रिटिश राज का शासन। जो 1858 जो 1857 की क्रांति हुई, उसके पहले के एक्ट को क्या कहा जाता है? चार्टर। ये लिखा हुआ चार्टर, ठीक। और उसके बाद के जो अधिनियम हुए, उसके बाद के जो एक्ट है उसे क्या कहा जाता है? अधिनियम, ठीक। पहले को क्या कहा जाता है? चार्टर। और उसके बाद 1858 से आज़ाद तक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। आपका पहला है रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको याद करना है, 1773 डेट भी याद करनी है और रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसे भी पूछ सकता है रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, तो 1773 में। 1773 में कौन सा एक्ट हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। ऐसे पूछा जा सकता है, राइट। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया एवं मद्रास और बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया गया। इसमें जो बम्बई और मद्रास, ठीक, बम्बई और मद्रास को कहाँ का गवर्नर जनरल देखता था? बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई का भी अधिकार दे दिया गया। उसे कंट्रोल करेगा कौन? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये कब दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल का नाम कब दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक। इसको अधीन कर दिया गया। पहली बार कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में समानता मिली। पहली बार जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ गई। भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ गई, ठीक। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में। कब? 1774 में। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा एम्फे। कौन थे? एलिजा एम्फे। एलिजा एम्फे को बनाया गया। पहला न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्फे, जिसका 1774 में कलकत्ता में किस रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, राइट। 1774 ईस्वी। एलिजा एम्फे पहले CJI थे। 3 अन्य थे चैम्बर, जिनमें चैम्बर्स, लिंगस्टर, हाइट। ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चैम्बर्स, लिंगस्टर, हाइट न्यायाधीश थे, ठीक। 4 बैठाए गए, जिनमें से 3 थे चैम्बर्स, लिंगस्टर, हाइट। और मेन कौन से हैं? CJI, एलिजा एम्फे। अंग्रेज अधिकारियों ने निजी व्यापार और उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध किया। अंग्रेज अधिकारियों के जो निजी थे, अंग्रेज अधिकारी जो उपहार के तौर पर ले लिया करते थे, उपहार के तौर पर रिश्वत लेते थे, तो उपहार को भी बंद कर दिया गया। अगर रिश्वत खुला लेते तो उसको भी बंद कर दिया गया और व्यापार को भी बंद कर दिया। किस रेगुलेटिंग एक्ट? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये सब कुछ बंद कर दिया गया, राइट। इसके बाद क्या है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये नीचे का थोड़ा सा कट गया है, इसके बारे में बता रहे हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को कहा जाता है, ठीक। इसे क्या कहता था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसे ही बंगाल जुडिकेचर एक्ट कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बट कट गया है, तो इसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है। इसे संशोधनात्मक एक्ट भी कहा जाता है। संशोधनात्मक एक्ट भी कहा जाता है। इसे जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है। जुडिकेचर एक्ट किसे कहा जाता है? किस एक्ट को जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट को जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है। किस एक्ट को संशोधनात्मक एक्ट कहा जाता है? जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है। उसे ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहता है। 1781, ठीक। इसी एक्ट में राजस्व मंडल की स्थापना भी कर दी गई। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आपका
एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। इसी में राजस्व मंडल की स्थापना कर दी गई। इसकी राजस्व मंडल की स्थापना कर दी गई। ठीक, और इसके क्या नाम है, जुडिकेचर भी कहा जाता है। इसी को जुडिकेचर, ठीक, जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है और इसी को संशोधनात्मक एक्ट भी कहा जाता है। तो इसी में सभी लोग अपना ऐसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट लिखें और चारों तरफ तीर बना के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को जुडिकेचर कहा जाता है। यही का लिखा हुआ है। संशोधनात्मक एक्ट है, इसमें राजस्व मंडल की स्थापना की गई। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इसमें थोड़ा सा करके आ गया, राजस्व मंडल की स्थापना की गई थी। तो ये किसमें, जुडिकेचर एक्ट में ही दिया गया। जुडिकेचर एक्ट को भी 1781 का एक्ट कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, राइट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को जुडिकेचर एक्ट कहा जाता है। इसे संशोधनात्मक एक्ट भी कहा जाता है। 1773 एक्ट को क्या कहा जाता है, बताइए जरा। 1773 एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। उसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस पेज को इरेज करके हम फिर से बताते हैं। ठीक, पूरा याद करते हुए चलना है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है ऐसे डेट बता लेते हैं, 1773। इसके कार्य क्या क्या है। पहले तो इसमें सुप्रीम कोर्ट हुआ 1774 में। ठीक, ये हुआ सुप्रीम कोर्ट हुआ। अगला इसमें क्या कार्य किया गया, पहले तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट का जो CGI है वो कौन है, एलिजा इनफे। कौन है, एलिजा इनफे, याद है ना, इसको लिखते जाइए, एलिजा इनफे, राइट। पहला CGI एलिजा इनफे। 3 और थे इसमें, चैम्बर्स लिमेस्टर है। ठीक, 3 और थे तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन CGI याद कर लीजिए। CGI जो है पहले वो एलिजा इनफे, राइट। और इसमें क्या काम किया, और इसमें काम किया गया, बंगाल के गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर, तो उसको चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और गवर्नर जनरल जो पहला था वो वारेन हेस्टिंग्स बना। कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना। ठीक, इसी एक्ट के तहत जो किया गया, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक अलग कर दिया गया, 2 भागों में कर दिया गया। ठीक, राजनीतिक हो गया और ये प्रशासनिक हो गया, दोनों को अलग कर दिया गया। ठीक, इसको शामिल कर दिया गया। ठीक, दो राजनीतिक और प्रशासनिक को अलग कर दिया गया। तो ये कब किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही किया गया, राइट। साथ ही इसमें उपहार लेना बंद कर दिया। जो अंग्रेज उपहार ले लेते थे उसी को पूछ करके, मतलब उपहार में किसी के घर ले लेना और पैसे ले लेना, तो उपहार थोड़ी, वो तो एक रिश्वत हो गया। तो उपहार जो हो गया, गिफ्ट हो गया, ठीक, और रिश्वत जो हो गया, ये सब को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे बंद कर दिया गया, राइट। अब क्लियर है, तो आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। इसकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित जो है भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना। क्राउन मतलब राजा था। ठीक, उसके राजा के अधीन लाना था। जो कंपनी थी उसका काम ही था जो राजा, क्राउन मतलब राजा, ठीक, राजा के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 थी, उसे क्या कर दिया गया, 3 कर दिया। किसके, गवर्नर जनरल की जो परिषद था उसकी संख्या कितनी थी, 4, और 4 से क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया, राइट। इतना क्लियर है ना, दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई। एक तो गवर्नर जनरल की परिषद हो गया और साथ ही साथ जो इसका प्रांतीय परिषद था उसकी संख्या भी 3 से 4 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 3 से 4। इस एक्ट द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ, जिसे क्या कहते हैं, द्वैध शासन। द्वैध शासन पढ़ा है ना आपने, उस इसी एक्ट के तहत दोहरे शासन का जन्म हो गया। दोहरे शासन का जन्म हुआ किस एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ही
दोहरे एक्ट का जन्म हो गया, राइट। द्वैत शासन का जन्म हो गया। कंपनी के राजनीतिक मामलों बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन करेगा? राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसके जो व्यापारिक मामले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसे पढ़ लीजिए, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन करेगा? राजनीतिक मामले, और डायरेक्टर क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार, डायरेक्टर व्यापार कंट्रोल करेगा राजनीतिक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कंट्रोल करेगा, राजनीतिक का कंट्रोल करेगा राजनीतिक, और डायरेक्टर करेगा व्यापारिक व्यापारिक, राइट। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के आरक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है भाई, राजनीतिक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों संघर्षों वो सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक कार्य किसके कंट्रोल के ऊपर है? राजनीतिक का बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसकी अनुमति नहीं, तभी आप देशी रियासत कर सकते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना करें, नियंत्रण परिषद की स्थापना की, राइट। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। बस इतना हो गया। इसको भी एक बार कॉपी में देख लीजिए। नहीं, अभी नहीं देखते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर देखते हैं। 1773 का जो चार्टर एक्ट है, 1773 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया एकाधिकार कब किया गया? 1773 चला, 20 वर्षों के लिए बढ़ा 1773, 20 वर्षों के लिए बढ़ा 1773, 20 वर्षों के लिए बढ़ा 1773। भारतीय राजस्व नियंत्रक बोर्ड के सदस्य कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्य व कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा, ठीक। तो 20 वर्ष इम्पोर्टेंट क्या है? 20 वर्षों के लिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? मेन ये इम्पोर्टेंट है, राइट। 20 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया, कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार का एकाधिकार है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 1773 में। अब इसे एक पेज में देख लेते हैं जल्दी से, फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए एक नई पेज लेते हैं, ये रहा आपका नई पेज, राइट। पहले हम बात करते हैं फिर से इंडिया 1784 की। पहले इसमें क्या किया गया? इसका जो पहला काम किया गया, गवर्नर जनरल के जो परिषद क्या थे? परिषद, ठीक, वो कितने कर दिए गए? 3 से घटाकर 4 कर दिए गए, ठीक। और जो प्रांतीय परिषद थे, प्रांतीय परिषद भी 4 से 3 कर दिए गए। पहला काम, परिषद को घटाया गया 4 से 3, प्रांतीय परिषद को घटाया गया 4 से 3, राइट। इसी में दोहरे शासन का द्वैत शासन लिखे, द्वैत शासन जो है स्टार्ट हुआ। द्वैत शासन कब स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, राइट। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में दोहरे शासन का आगमन हो चुका था, राइट। जब दोहरा शासन लागू हुआ तो उसमें दो क्या किया गया? दो क्या किया गया? एक तो राजनीतिक था, दूसरा व्यापारिक था, ठीक। एक राजनीतिक था और दूसरा व्यापारिक था। तो राजनीतिक को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसको कंट्रोल कौन करेगा? डायरेक्टर, राइट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक, और व्यापारिक के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द्वैत शासन लागू हुआ 1784 ब्रिटिश इंडिया है। प्रारंभ प्रांतीय से जो परिषद है वो 4 से 3 कर दिया गया, परिषद को 4 से 3 कर दिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अब। अरे भाई, एक तो हम लोग छोड़ दिए ना, इसके बाद भी एक बताया गया था, चलो इसमें हम इसको मिटा के कर दे रहे हैं। 1793 क्या था?
कानून जैसे था 1773, तो ये केवल एक चार्टर नाम दिया गया है। पहले बताया गया था ना, अभी हम बताया था कि इसके पहले जितने भी थे वो सब चार्टर। 1773 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए, 20 ईयर के लिए उसे बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 1773 के चार्टर है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, अब आ जाते हैं 1811। सब 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। देखो पहला 1784, फिर 1784, 1793। अब इसके बाद 20 वर्षों के बाद तो सभी जब भी एक्ट है वो 20 वर्षों के अंतराल में आएगा। कितने अंतराल में? 20 वर्षों के अंतराल में। देखो 1793 में हुआ, इसके बाद 1811 में हुआ, फिर 20 वर्षों के बाद 1833 में हुआ। इस तरह आएगा। अब इसके बाद कैसे आएगा? इसी तरह अंतराल में आएगा, 20 वर्षों के अंतराल में आएगा। आगे देखते रहिए, सही रहेगा, सब क्लियर होते जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम जो है स्थानीय स्वैच्छ शासित संस्थाओं को करारारोपण का अधिकार दिया गया। ये कोई मतलब नहीं है। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार इसमें बढ़ाया गया। तो सबसे पहले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया। कंपनी का जो है व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था 1811 में। 1811 में कंपनी का जो है कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1811 में। 1811 में भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया, किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। चाय के व्यापार कौन कौन से? एक तो ये हो गया चाय का व्यापार, दूसरा चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी तक बरकरार रहा। एकाधिकार का अभी भी बना रहा, मतलब बरकरार रहा। ईसाई मिशनों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ईसाइयों को धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई। ईसाइयों को बढ़ावा दिया गया धर्म प्रचार के लिए 1811 में धर्म प्रचार के लिए बढ़ावा दिया गया। 1811 में ईसाइयों को धर्म प्रचार के लिए बढ़ावा दिया गया 1813 में, ठीक। ईसाइयों को बढ़ावा कब दिया गया? 1813 में। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाइयों को बढ़ावा दिया गया कि वो धर्म प्रचार करें, ठीक। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये दिया गया। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। कितने रुपये? भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपये। उस समय का मतलब दिया हुआ है, जब 1813 का समय चल रहा था तब 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया था भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष, राइट। प्रतिवर्ष कितने? 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। नोट में क्या दिया हुआ है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 के चार्टर एक्ट में पड़ी। 1813 में ही भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपये का खर्च का उपबंध किया 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपये शिक्षा में दिए गए थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव भी 1813 में ही पड़ी। जनरल नेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 प्राच्युत और आंग्ल विवाद में पड़ी। फिर आपका इसके बाद 1833, देखिए अंतराल देगा ना, 20 वर्ष का अंतराल है। और इसके बाद जितने भी आएंगे सब 20 वर्ष के अंतराल में ही आएंगे। इसीलिए भी 1833 का अधिनियम संपूर्ण देश के एक ही अधिकार दे दिया गया। इसकी बात हम कल भी करेंगे। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश का अधिकार दे दिया गया। अभी तक क्या चल रहा था? बंगाल। अब 1833 के एक्ट में से पूरे भारत का अधिकार दे दिया। व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
देखो कंट्रोल कब किया गया था? 1813 में व्यापारी को एकाधिकार समाप्त किया गया था। ये कंट्रोल किया गया था। ठीक, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। इसको जो है कंट्रोल किया गया था। क्या किया गया था? सिर्फ कंट्रोल किया गया था। 1813 में व्यापार को कंट्रोल किया, कम्प्लीटली समाप्त कर दिया। 1833 में एकाधिकार को समाप्त कर दिया। भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया। भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया था। ये सब है, आगे हम कल बात करेंगे। कि अभी हम चार्टर एक्ट के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं, इसी में रिपीट कर लेते हैं, निर्देश नहीं लेते हैं। राइट, इसी को पूरा हम बता देते हैं। 1 मिनट। रैपिड फायर फटाक से लोग इसको कर लेते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए भारतीय प्रदेशों व राजस्व पर नियंत्रण अधिकार, कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार व चीन के व्यापार चाय और चीन के व्यापार को रखा गया। ठीक, अभी भी वो चल रहा है। चाय को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि भारत में चाय इतनी होती है, भारत वाले ही पी जाते हैं। तो असम में सबसे ज़्यादा है। राइट, बहुत सारी चाय होती है। तो अभी इस समय तो ब्राज़ील टॉप पर चल रहा है। तो चाय के व्यापार, चीन के व्यापार एकाधिकार अभी भी बना रहा, लेकिन व्यापार सभी को कंट्रोल किया गया। लेकिन चाय को और व्यापार कंप्लीटली जब समाप्त किया गया तो 1833 में समाप्त किया गया। रोका कब गया? 1813 में। ठीक, इसके बाद ईसाइयों को कहा गया अपना प्रचार करने के लिए। ईसाई अपना धर्म प्रचार करने के लिए अनुमति दी गई। ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई और शिक्षा पर 1 लाख रुपये दिया गया। शिक्षा पर 1 लाख 1813 में ईसाइयों का धर्म प्रचार कब शुरू किया गया? अनुमति दी गई 1813 में। अनुमति नहीं गई, तो इसके बाद 1813 में उसको अनुमति दी गई, वो शिक्षा दे सकता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव भी 1813 में ही पड़ी। जनरल मेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में। ठीक, तो भारतीय शिक्षा में कितना दिया गया? 1 लाख रुपये 1813 के चार्टर एक्ट में। राइट, 20 वर्ष के लिए भारतीय उसको बढ़ाया गया हो, तो 20 वर्ष के लिए अंतराल में कंपनी बढ़ाया गया। ठीक, और व्यापार को कंट्रोल किया गया 1813 में, समाप्त किया गया 1833 में। ठीक, संपूर्ण देश गवर्नर जनरल जो है भारत को बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट। राइट, और संपूर्ण देश का जब बना दिया गवर्नर जनरल को, संपूर्ण देश थाम लिया जाएगा। तो बंगाल को छोड़ के पूरा देश, छोड़ के नहीं मतलब बंगाल को भी और साथ में पूरा देश, पूरे देश का दर्जा दे दिया गया 1833 में। ठीक, और व्यापार अधिकार को समाप्त किया 1833 में। भारत में दासता को अवैध घोषित किया 1833 में। बाकी हम बात करेंगे कल। ठीक, तो अब हम चलते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।